start with today's lecture. We are nearing our end, and this is the last class that we'll be covering on the class 10th topic that I'll be discussing about light. And yes, as we can see, we are at the end of our timeline, and without any delays, let's jump right into it. What are we going to study today? So, in the previous classes, we have discussed in detail about a lot of things that needed a lot of mathematical detail as well as some geometrical understanding of how, if light is traveling in a straight line, how will it interact with different kinds of reflecting media or surfaces like spherical mirrors or plane mirrors. And now we have also um, started to look at another phenomena that light goes through, which is refraction, which means it passes through an object which is called lens. So lenses are of two types, convex and concave. And similarly, the mirrors were convex and concave. So in the last class, we had a look at the nature, position, and relative size of the images formed by the convex lenses, and we saw that there was a big table in which we had at least 7 different positions at we where we looked at all the different positions at which an object can be kept so that images can be formed in various dimensions and different natures. But now we are going to look at the concave lens, which will correspond to the convex mirror. The nature and the interaction of the light with convex mirror, and as in the case of concave lenses are somewhat similar. We have seen this in our observation. और सेम एक सिमिलैरिटी दिखती है हमें कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर में, और सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये होती है कि यहाँ पे रियल इमेजेस और इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं, वहीं इधर अब हमारे इस वाले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनती आ रही है. ये वर्चुअल, रियल, इरेक्ट और ये सब हम कैसे जान रहे हैं? वर्चुअल जब यहाँ एक ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हमारा कोई भी वो रखा हुआ है मीडिया जिसके थ्रू लाइट पास कर रही है या जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है. तो ये जो प्लेन हमने माना था टुवर्ड्स द राइट, दिस प्लेन टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये रियल प्लेन कहलाता है, क्योंकि लाइट जिधर से आ रही है, जिस प्लेन में लाइट है इंसिडेंट, वही रियल है. और रियल इमेजेस रियल प्लेन में बनती हैं. रियल इमेजेस किन्हें कहते हैं? ऐसी इमेजेस जिन्हें आप स्क्रीन पे ले सकें. तो और इधर साइड का मिरर्स के साइड में वर्चुअल हो जाता था. लेकिन लेंसेज के केस में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है. लेंसेज के केस में जैसे यहाँ पे लेंस बनी हुई है, ये लेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है लाइट लेंसेज के केस में रिफ्रैक्ट हो जाती है, अंदर चली जाती है, या फिर कॉनकेव लेंस है तो उसके केस में बाहर चली जाती है. तो कॉनकेव लेंस जो अभी हम देखने वाले हैं, इसमें इमेजेस जो है वो हम यहाँ से, क्योंकि डाइवर्जेंट हो जाती है लाइट रेज, तो वो यहाँ पे कहीं मीट नहीं करेंगी इस प्लेन में, तो वो पीछे हम ऐसे प्रोट्रैक्ट करके उन्हें यहाँ पे इमेजेस बनाएंगे, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनेंगी. तो लेंसेज के केस में दोनों ही साइड वर्चुअल एंड रियल प्लेन हो सकते हैं. थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं. और मिरर्स के केस में ये था हमारा रियल प्लेन, यहीं पे टकरा के वापस लाइट रेज जो है यहीं आती, और ये हो जाता हमारा वर्चुअल प्लेन. But in the case of lenses,
यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन तो है नहीं, लाइट विल नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल प्लेन, वो पास थ्रू करेगी एंड इसके बाद या तो वो कन्वर्ज करेगी लाइट रेज या फिर वो डाइवर्ज कर जाएंगी एज इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस जो आज हम देख रहे हैं। तो लाइट रेज ऐसे आके बाहर कहीं निकल जाएंगी। तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम ये देखते थे, इस वाले मिरर के केस में ये ऐसे टकरा के लाइट यूं ऐसे डाइवर्जेंटली निकल जाती थी, तो उससे हम आगे बढ़ा के यहाँ पे कहीं बना देते थे वर्चुअल इमेज। वैसे ही अब कॉनकेव मिरर के केस में, सॉरी, कॉनकेव लेंस के केस में ये जो लाइट यहाँ से डाइवर्जेंट निकल रही है बाहर, इसको ऐसे बढ़ा के थोड़ा यहाँ पे ऐसे बन जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। So let us quickly go through the positions that we need to remember or understand. When the position of the object is at infinity, तब फोकस F1 पे इमेज बनेगी। हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज कह सकते हैं, ये हम देखते आ रहे हैं। जब इन्फिनिटी पे बन रही है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, आती हुई लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, तो यही होता है हमेशा, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज इमेज बनती है। एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, कॉन्वेक्स मिरर्स एंड कॉनकेव लेंसेज के केस में वर्चुअल डायरेक्ट इमेजेस हमेशा ही बनती है। फिर एक और कंडीशन है कि अगर इन्फिनिटी से हम उसको ऑप्टिकल सेंटर ओ के पास लेके आ रहे हैं, ये इन्फिनिटी है, यहां से अगर थोड़ा भी और पास आ जाए ऑप्टिकल सेंटर ओ के पास, तब क्या होगा? So the image will be formed between focus F1 and optical center O. इमेज यहाँ कहीं बन जाएगी, डिमिनिश्ड होगी। यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ रखी है ऐसी इमेज है तो छोटी इमेज बनेगी एंड इट विल स्टिल बी वर्चुअल, क्योंकि लाइट ऐसे पास होके यहाँ निकल रही है, बट इमेज हमारी जो है इधर साइड बन रही है, तो ये ऐसे प्रोट्रैक्ट करके इसको यहाँ बनाया गया है। So let us have a look at a video which will make this very clear कैसे बनती है images. So just be with me and let us go through this video. यहाँ पे they are starting with the object ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लोकेशंस दिए हुए हैं यहाँ पे, और जैसे कि हमने देखा अपने प्रीवियस टेबल में कि सिर्फ दो ही लोकेशंस मैटर करती हैं हमारे लिए इन टाइप के केसेस में, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर्स में। वो या तो इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की बात होगी या फिर इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रखे हुए ऑब्जेक्ट की बात होगी। इसमें अब आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में कि ये जितने भी पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं, चाहे ये ले लीजिए ऑब्जेक्ट एट F1, ऑब्जेक्ट के बिटवीन 2F1, ऑब्जेक्ट एट 2F1, बिहाइंड 2F1, ये सारा कुछ जो भी हो रहा है, इमेज की प्रॉपर्टी ज्यादा चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे। इमेज वर्चुअल प्लेन में ही बन रही है, क्योंकि सब में आप देख रहे होंगे कि ये डाइवर्जेंट रे जो है ये बाहर की तरफ निकल रही है, एंड इमेज बनाने के लिए हमें इसको यहाँ से ऐसे प्रोट्रैक्ट करके खींचना ही पड़ेगा लाइंस को, सो दैट वी कैन गेट अ वर्चुअल इमेज। अब फिर ये ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कितना भी मूव कर दें, प्रोवाइडेड ये सारा कुछ इन्फिनिटी पे नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी की बात नहीं हो रही, समवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर ओ, तो फिर ये इमेज उसके आसपास ही रह रही है और इमेज मोस्टली ओ एंड F1 के बीच में ही बन रही है। देयर इज नो डिफरेंस। जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे तो F1 पे एग्जैक्टली इमेज बनती है, उसके बाद जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज जो है और दूर जाती जा रही है, ओ के पास जाती जा रही है। नाउ लेट अस सी, वे इतने सारे जो कंडीशंस थे जो एक कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के केस में अलग अलग आते थे वैल्यूज, यहाँ पे सब सिमिलर आ रहे हैं।
यहाँ पे ये पूरी रेंज जो है बिटवीन F1 एंड O, उसमें यही सेम प्रॉपर्टीज मिल रही हैं इमेजेस की, कुछ बहुत अलग नहीं मिल रहा है. So the image is small yet diminished and its nature is virtual and erected. ये और फिर इन्फिनिटी का केस तो हम देख ही चुके हैं. एक बार लाइन ड्राइंग से भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है. इन्फिनिटी से आता हुआ, इन्फिनिटी से आती हुई लाइट रेज विच आर बीइंग ऑफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, वो क्या हो रही है, ऐसे आके डाइवर्ज हो रही है लेंस के इंटरसेक्शन पे, एंड देन अगर उसे हम प्रोट्रैक्ट करते हैं पीछे, तो वी गेट द इमेज एट द फोकस F1. तो ये भी काफी अच्छी बात. अगर पैरेलल रेज, अगर रेज जो है लाइट की वो पैरेलली नहीं भी आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब ये जो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के अगर पैरेलल, मतलब ऐसी रेज नहीं भी आ रही है, ऐसी वाली भी रेज आ रही है या ऊपर से कहीं से आ रही है, तो भी जो इमेज बनेगी वो इस परपेंडिकुलर लाइन टू F1, ये जो एफ फोकस वन वाली प्लेन है, इस ही पे इमेज बनेगी, या तो ऊपर या तो नीचे या तो सेंटर पे तभी बनेगी जब पैरेलल रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर किसी और डायरेक्शन से आ रही होंगी तो भी F1 वाली लाइन पे ही बनेगी, कहीं ऊपर या फिर कहीं नीचे. तो ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सा इन्फरेंस है. And what is the nature and size of the image? That it will be a point sized image which will be virtual and erect. You can see that on the focus. So this is where we stop. ये थे सारे positions जिस पे image बनती. Now let us see what we have to go to now. So साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं. जैसे आपको अगर याद होगा इससे प्रीवियस क्लास में जब हम लोग मिरर्स के लिए जब पढ़ रहे थे, ऐसे एक कार्टेशियन प्लेन बनाया था जिसमें जैसे यहाँ पे अगर मिरर रखा हुआ था, जो ऐसे, ये कॉनकेव मिरर है, तो इसके ये जो हमने साइंस बनाए थे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है एंड इसका फोकस ये F पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये C पॉइंट है, और ये डिस्टेंस हो गया है U. तो हमने ये जाना था कि लाइट जिस तरफ ट्रेवल कर रही है, लाइट रेज जिस तरफ ट्रेवल करती है, इंसिडेंट लाइट जिस तरफ से होती है, उस तरफ, मतलब उस तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं. तो मतलब कि यहाँ पे जो इस प्लेन में चीजें होंगी ये पॉजिटिव मानी जाएंगी, और इस ऊपर वाले प्लेन में ये वाली चीजें पॉजिटिव होंगी, और इस प्लेन का ये साइड नेगेटिव हो गया, इस प्लेन का ये साइड नेगेटिव हो गया. जैसे सिंबल नंबर सिस्टम भी है, उसमें भी यही मानते हैं. ये नंबर सिस्टम में भी यही पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन होते हैं. तो वही चीज अब हम इसके केस में देखने वाले हैं कि लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज में क्या साइन कन्वेंशन यूज करते हैं. तो एक चीज लिखी है यहाँ पे कि वी फॉलो द साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स. दिस इज ट्रू, क्योंकि उसका हमने बेसिस तो जान लिया कि लाइट रेज जिस तरफ जा रही होती हैं उसी को हम पॉजिटिव मानेंगे. फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव. ये कैसे भाई देख लेते हैं. तो कॉन्वेक्स लेंस हमने ऐसे बना दी. अब ये भी हमें पता है कि दो दो फोकस होते हैं, F1 और F2. अब किसको आप प्रिंसिपल फोकस मानेंगे, ये एक क्वेश्चन है.
इनमें से किसको आप प्रिंसिपल फोकस मानेंगे? प्रिंसिपल फोकस वो होगा जहां पे लाइट रेज एंटर करने के बाद लेंस के कन्वर्ज करें जिस तरफ। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में यहाँ इधर कन्वर्ज करती हैं ऐसे ऐसे। तो ये इसका F1 है, यहाँ पे F2 है, तो F1 विल बी प्रिंसिपल फोकस यहाँ इस केस में। यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस हो गया, और इसीलिए इसका अब साइन कन्वेंशन क्या है, इसको पॉजिटिव बोला गया है, क्योंकि ये आप डिस्टेंस देख रहे होंगे, ये राइट प्लेन में है, लाइन लाइट रेज की तरफ जाते हुए डायरेक्शन में है। तो दिस विल बी फोकल लेंथ एफ जो होगी, दिस विल बी पॉजिटिव। this small f will be positive. And now in the case of a concave lens, ऐसे वाली, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जैसे लाइट रेज है ऐसे डाइवर्ज हो जा रही है, तो इसमें ये जो फोकस होगा F1 इसका, और यहाँ F2, तो बताइए इसमें किस में होना चाहिए, प्रिंसिपल फोकस क्या बनेगा? मेरी समझ से तो ये यहाँ ऐसे प्रोट्रैक्ट करते हैं हम इमेजेस को बनाने के लिए, इसलिए ये इसका प्रिंसिपल फोकस बन जाता है। ये इमेजेस सारी यहीं बन रही हैं, और ये जो अब डिस्टेंस हो गया, ये आ गया हमारा, ये जो f है दिस इज नेगेटिव। यस पूजा जी, दिस द F2 इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है हमारा, और ये नेगेटिव क्यों है ये भी हम समझ गए। नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, हमने एक और फॉर्मूला बेस्ड चीज पढ़ी थी जिसको कहते हैं हम लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला से ही डिराइव्ड है, कुछ वैसा ही लग रहा होगा। मिरर फॉर्मूला बेसिकली ये प्लस हुआ करता था, अब यहाँ पे ये माइनस आ गया है, वही इसी वजह से, क्योंकि लेंसेज के केस में थोड़ा सा साइन कन्वेंशन वैसे ही बदलता है, क्योंकि लाइट रेज अब रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही है, लाइट रेज अब सारी क्या कहते हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, पास थ्रू कर जाती हैं लेंस से। तो इस फॉर्मूले से भी हम वही सेम चीजें करेंगे, जैसे अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है यहाँ से, दिस इज यू, एंड हमें कोई भी और चीज पता है, जैसे कि इमेज कहाँ बनी है, इमेज से यहाँ इमेज बन रही है, ये हो गया v। So we can easily now find out the focal length of our lens by using this formula, 1 by v minus 1 by u। अब यहाँ पे u तो नेगेटिव रहेगा और v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यही फॉर्मूला कुछ ऐसे से ऐसे से बन जाएगा। एंड देन मैग्निफिकेशन आता है, मैग्निफिकेशन भी हमने देख लिया था क्या है। मैग्निफिकेशन ही हमें बताता है दो चीजें, एक तो यहाँ पे साइन रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, इसको क्या देते हैं, लेट्स से डी वैल्यू, ये इफ दिस डी वैल्यू इज लेस देन 1 तब ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, एंड इफ d is greater than 1 then enlarge। और ये प्लस माइनस के केसेस क्या आते हैं, इफ दिस इज पॉजिटिव तो ये इरेक्ट इमेज बनती, एंड इफ दिस इज नेगेटिव तो ये इन्वर्टेड। आप रियल और वर्चुअल इमेजेस भी पता कर सकते हैं अगर ये वैल्यूज को आप ध्यान से देखें, v एंड u। अगर v हमारा पॉजिटिव है तो ये बन जाएगी हमारी रियल इमेज,
और v अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो ये बन जाएगी वर्चुअल इमेज। इन द केस ऑफ लेंसेज, यही चीज अगर आप मिरर्स के केस में देख रहे होते तो ये चीज ऑपोजिट होती, नेगेटिव आता तब मतलब रियल इमेज, v इज इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है मतलब वर्चुअल। तो ये कुछ रेसिप्रोकल सिमिलैरिटीज थी बिटवीन both the types of spherical media and क्वेश्चन डायरेक्टली अब हम लोग क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में देखेंगे जो कि एक क्लास की होगी, नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली देखने वाले हैं। अच्छा, लेंसेज में अब ये जो मैग्निफिकेशन वाली चीज थी इसका डायरेक्ट यूज हमें समझ में आएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता, ऐसे ऐसा दिखने वाला जो एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसके यहाँ इनर लाइनिंग में एक लेंस लगी होती है which lets us see things on a bigger, इस चीज का डायरेक्ट आप इम्प्लीकेशन ऐसे देख पाते हैं। तो ये कैसे होता है, ये इसी से होगा अगर हमारी एक ऐसी लेंस बनी हो which जिसका m ग्रेटर देन 1 हो एंड उसकी जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव हो, तो इससे हम एक ऐसी लेंस बना लेंगे जो कि इमेजेस बड़ी करके हमें दिखा सके। So which lands us to the concept of power of a lens. The power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length. ये डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे बट ये हमें याद रखना है कि किसी भी लेंस का जो भी फोकल लेंथ होगी, प्रिंसिपल फोकस जैसे ये है हमारे कॉनकेव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का, तो इसकी जो ये वैल्यू है f, इसका रेसिप्रोकल जो है उसकी लेंस की पावर कहलाए, ये हो जाएगी इसकी पावर। और हम लोग ने रोजमर्रा की जिंदगी में ये जब भी किसी ऑप्टिशियन के पास गए होंगे, आंख दिखाने गए होंगे, जब भी हम चश्मे लगवाने गए होंगे तब हमारा टेस्ट होता है आंखों का, और वो ऑप्टिशियन एक कार्ड पे कुछ चीजें लिखता है, उसमें यही चीजें डिनोटेड होती हैं कि एसआई यूनिट ऑफ पावर लेंस की होती है डायोप्टर। तो जो भी उस कार्ड में नंबर्स लिखे होते हैं आपकी आंखों से रिलेटेड, वो ऐसे लिखे होते हैं 1D +1D होगा, -2.5D होता है, जिनकी आंखें ज्यादा दिक्कत में है -9 तक पार चली जाती है, +9 who knows। तो वन डायोप्टर की डेफिनेशन क्या है, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। मतलब उस वो जो लेंस लगी है आंख चश्मे में, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो था 2 टाइम्स, मतलब 2 मीटर इतना बड़ा एक सर्कल में से अगर एक आर्क काटी जाए तो ये लेंस बनी, एंड दिस इज इट्स यूनिट। पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। अब ये हम लोगों ने यही क्या कहते हैं, कैसे डिराइव किया ये लेंसेज, ये जो फॉर्मूला है हमारा p = 1/f, इसी में राज छुपा है। अगर ये f की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, अगर ये पॉजिटिव आ गई तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। एंड ये नेगेटिव पॉजिटिव केसेस में आएगा, वो एक इन्फेरेंस की तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में दिस विल बी पॉजिटिव एंड कॉनकेव लेंस के केस में दिस विल बी नेगेटिव। मतलब इस लेंस के केस में पावर इज इक्वल टू पॉजिटिव और इस वाले लेंस के केस में पावर इज इक्वल टू, सो दैट बीइंग सेड हमारे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं हमारे लाइट से रिलेटेड, उसके मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चन मिले हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज में जो मैं कंपाइल कर रहा हूँ। सो वी विल बी लुकिंग एट अराउंड लेट्स से 15 to 20 क्वेश्चंस हम प्रीलिम्स के मद्देनजर हम लोग लगाएंगे, एंड इन क्वेश्चंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया जाएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखेंगे उसे और
ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश की जाएगी। अगर हम यहाँ कर पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, एग्जाम में भी बहुत सारे चांसेस है कि हम निकाल लेंगे, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं आएंगी। न्यूमेरिकल बेस में सिर्फ एक या दो रखना चाहूंगा कि बस वो जो फॉर्मूला है हमारे 1/v + 1/u = 1/f, ये हमारा मिरर फॉर्मूला, और 1/v + 1/u = 1/f, ये लेंस फॉर्मूला। ये थोड़ा सा लगा के देखा जाएगा, और इससे हमें क्या इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं ये देख लिए जाएंगे कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स डिमिनिश्ड या एनलार्ज्ड और वर्चुअल या रियल और इरेक्ट या इन्वर्टेड, ये जो 6 चीजें हैं ये हमें इस फॉर्मूले के थ्रू जो मैथमेटिकल आउटपुट मिलेगा उससे हमें समझ में आने लगेंगी। So that will be all. Thank you guys. Now our class 10th part is finished. We don't have to worry any more about the theory portion. And questions हम लगाने के बाद देखते हैं अब कौन सा नया टॉपिक हम पढ़ना चाहेंगे। So thank you so much. Have a nice day.